2024 से पहले मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम, विपक्ष का निकल जाएगा दम। ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी ने खेला है जिसके बारे में विपक्ष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मुंबई में विपक्ष की पार्टियां करती रह गई मीटिंग, इधर बीजेपी ने कर दी बहुत बड़ी प्लानिंग। देश में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मोदी सरकार ने क्यों अचानक बुला लिया संसद का विशेष सत्र? चंद दिनों में संसद के अंदर क्या करने जा रहे मोदी? एक कमेटी भी जल्दी में बन गई। आखिर क्या सियासी खिचड़ी दिल्ली में पक रही है? दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस वक्त मीटिंग्स का दौर चल रहा है। एक तरफ है मोदी सरकार और उनका मंत्री, बीजेपी के दिग्गज, और दूसरी तरफ है मुंबई में जुटे विपक्ष के बहुत सारे दल। सबका एक ही टारगेट है, 2024 फतेह करना। पर अचानक ऐसा क्या हुआ है? सियासी गलियारों में फिर से सब ये कहने लगे हैं कि मोदी आगे निकल गए, मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, मोदी ही 24 का चुनाव जीतने वाले हैं। आखिर अचानक ऐसा कौन सा फैसला मोदी ने ले लिया जिसकी वजह से विपक्ष की नींद उड़ गई है? विपक्ष बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया है। आइए आपको 2 मिनट के इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। असल में मोदी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और सबसे ज्यादा इसी विशेष सत्र की चर्चा अब सियासी गलियारों में हो रही है। तरह तरह के कयास लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि सरकार एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव संसद के भीतर ला सकती है, और अगर ऐसा हो गया तो सच में भूचाल आना तय है। वैसे इसके संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने भी कहा है कि अगर देश में तय वक्त से पहले चुनाव होते हैं तो वो उसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं। वहीं मोदी सरकार ने इसी बीच एक और बहुत बड़ा कदम एक देश एक चुनाव को लेकर उठा दिया है। एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि इससे पहले देश में कब कब एक साथ चुनाव हुए। तो इससे पहले देश में 4 बार एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था रही। एक देश एक चुनाव की व्यवस्था की विधि आयोग ने सिफारिश की थी। वहीं यह भी जानना जरूरी है कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन के क्या क्या फायदे हैं। अगर देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं तो चुनाव पर होने वाला खर्च कम होगा। इसके साथ ही हमेशा चुनाव की वजह से प्रशासनिक अधिकारी व्यस्त रहते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक देश में जब पहली बार चुनाव हुए थे तब करीब 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 17वीं लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हुए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर सिर्फ लोकसभा चुनाव में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो विधानसभा चुनाव में कितने पैसे खर्च होते होंगे।